जो मुझे कार में ले गया था मेरा फूफा, उसका नाम है मुंतजिर। तो मैं कार में जब बैठ गई तो उसने कार की डिग्गी में से मुझे मास्क निकाल कर दिया। मैंने वो मास्क लगा लिया और मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक रूम में थी। मुझे नहीं पता वो रूम कहाँ पर था कहाँ पर नहीं। वो मुझे उसी ने बताया था कि ये एक होटल है। तो जब मैंने देखा मेरे शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। फिर वो बाथरूम में से निकला और बोलने लगा, मैं रोने लग गई कि ये तो मेरा घर ही नहीं है। चिल्लाने लग गई मैं। तो उसने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया और चाकू निकाला। फिर वो वहाँ से एक रात उसने मुझे वहाँ पर रखा। फिर सुबह ही वो मुझे वहाँ से लेकर गया 8 बजे। कहाँ लेकर गया? पिंड खेड़ा अफगान में लेकर गया वो मुझे। वहाँ पर उनकी रिश्तेदारी थी जी। फिर वहाँ पर वो मुझे लेकर गया। फिर वहाँ पर फिर उसने खबर लेंदे लुधियाने तो 15 साल की बेटी मां की जगह काम करन गई ताकि पैसे ना कटे जान, लेकिन मालक मुहम्मद कुछ होर ही प्लान बना के बैठा होया सी। मास्क दे विच बेहोशी की दवाई पा के उस लड़की दे नाल कीता कुकर्म। लुधियाने के टिब्बा रोड इलाके दे विच दिल दहलाउण वाला मामला सामने आया है, जिथे कोरोना वायरस तो बचण लई आपां मूँह ते मास्क लैंदे हां, लेकिन गोदाम के मालक ने बकायदा तौर पर मास्क विच बेहोशी की दवाई पा के नाबालग लड़की के नाल बलात्कार कर दिता। पीड़िता के परिवारक मैंबरां ने शिकायत पुलिस के कोल दर्ज करवाई अते मुहम्मद मुतजिर नूं गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता अजे तक भी सदमे चों बाहर नहीं आ रही। सूत्रों तो मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग पीड़िता की मां मुहम्मद मुतजिर नामक व्यक्ति के गोदाम के विच काम करती सी। 19 अक्तूबर को अचानक उसकी मां की तबीयत खराब हो गई और जिसके चलदियां उस दिन के पैसे ना कट्टे जान अपनी जगह 15 साल की अपनी नाबालिग बच्ची को भेज दिता है। लेकिन मां नूं की पता सी कि दरिंदा उसका इंतजार कर रहा है। परिवारक मैंबरां ने पुलिस तो शिकायत दर्ज कराई और जदों नाबालिग शाम नूं ड्यूटी खत्म करके वापस आ रही सी तां गोदाम के मालक ने लिफ्ट देने के बहाने उसनों अपनी कार दे विच बिठा लिया ते मास्क दे विच कोई बेहोशी वाली दवाई पा के उसके मूँह ते मास्क ला दिता। उस तो बाद वो बेहोश हो गई ते फैक्ट्री का मालक बकायदा तौर पर उसनों अपनी कार विच बिठा के सुनसान जगह ते लै गया जिथे उस दे नाल दुष्कर्म कीता है। पीड़ित लड़की के नाल भी गलबात की गई है, परिवारक मैंबरां नाल भी गलबात की गई है ते पुलिस ऑफिसर के नाल भी गलबात की गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़िता को मैडिकल दे भेज दिता गया है। इस संबंध में की गलबात हुई है, आओ सुनते हैं जी। उस दिन मेरी मम्मी नहीं गई थी, इसलिए मैं चली गई थी वहाँ पर काम करने के लिए। तो उसकी भी वो बोलने लगे कि आज हमारे काम नहीं है, आज आप अपने घर जाओ। तो उनकी बीवी बोलने लगी कि बेटी अकेली किस तरह घर जाएगी, आप इसे इसके घर छोड़ के आओ। जब मैं बाहर निकली तो उनकी आंखों ही आंखों में इशारे चल रहे थे दोनों के, मियाँ बीवी के। तो वो बोलने लगा चल कार में बैठ जा। जी उसका नाम मसरूफ़ा। बोलने लगे कार में बैठ जा। जो मुझे कार में ले गया था मेरा फूफा, उसका नाम है मुंतजिर। तो मैं कार में जब बैठ गई तो उसने कार की डिग्गी में से मुझे मास्क निकाल कर दिया। मैंने वो मास्क लगा लिया और मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक रूम में थी। मुझे नहीं पता वो रूम कहाँ पर था कहाँ पर नहीं। वो मुझे उसी ने बताया था कि ये एक होटल है। तो जब मैंने देखा मेरे शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। फिर वो बाथरूम में से निकला और बोलने लगा, मैं रोने लग गई कि ये तो मेरा घर ही नहीं है। चिल्लाने लग गई मैं। तो उसने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया और चाकू निकाला कि अगर तूने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और मेरे वहाँ पर मेरे 2 भाई हैं, एक नसीर और एक इंतज़ार। वे तेरे घर को मार देंगे जान से अगर तूने उन्हें बताने की भी कोशिश की। तो वहाँ पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर वो वहाँ से एक रात उसने मुझे वहाँ पर रखा। फिर सुबह ही वो मुझे वहाँ से लेकर गया 8 बजे। कहाँ लेकर गया? पिंड खेड़ा अफगान में लेकर गया वो मुझे। वहाँ पर उनकी रिश्तेदारी थी जी। फिर वहाँ पर वो मुझे लेकर गया। फिर वहाँ पर फिर उसने कितने दिन रखा तुम्हारे को बाहर? 2 दिन। लग रहा था तुम्हारे को होटल है? जी नहीं, मुझे अंदर से नहीं लग रहा था। जब ये मुझे वहाँ से बाहर निकाल के लाया, जब मैंने देखा कि वो होटल है। फिर ये परिवार वालों को कैसे जानकारी मिली? परिवार को कैसे मालूम पड़ा? वहाँ का जो प्रधान था उसने फ़ोन किया था मेरे चाचा को। कैसे पता लगा था? तुम्हारे माता पिता को कैसे पता लगा? जी जो वहाँ का प्रधान था उसने फ़ोन किया था, इसलिए मेरे माँ पापा को पता चला था जब ये वहाँ पर गए थे मुझे लेने के लिए। अभी यहाँ पर आपकी कार्रवाई हुई है, कौन से थाने में आए हो?
टिब्बा रोड थाने में। कार्रवाई हो गई आपकी? मैडम बैठी हो सराबा नगर जाना मुर्गे बेचारी पर कार्रवाई हो गई यहाँ पर? जी हाँ, कराई तो कार्रवाई। वो भी लेडीज है। जी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। एक जी लड़की है रानी, उसकी स्टेटमेंट पे मोहम्मद मुक्तजीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है कि वो उसको लेके गया, उसके साथ अटैम्प्ट की है। उसका मेडिकल करवा रहे हैं। आज अगर वो आती है तो मेडिकल करवा के अगर उसमें रेप कन्फर्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ जो रेप का भी जुर्म है वो ऐड किया जाएगा। सर बताया जा रहा है अभी जो मास्क को सुंघाकर उसको बेहोश किया गया था। वो सारा अभी वो दोषी को भी पकड़ेंगे ना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में सारा क्लियर हो जाएगा। उसने जो स्टेटमेंट लिखवाई उसके आधार पे केस रजिस्टर्ड कर लिया है। सर लड़की का क्या उम्र है? क्या नाम? लड़की 16 साल के करीब है। तो उसका अभी वो वेरीफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्ट एज कितनी है, क्योंकि उसका अभी एज प्रूफ उन्होंने दिया नहीं। तो मेडिकल में भी क्लियर हो जाएगा, उसका एज प्रूफ भी मंगवा रहे हैं। सर आरोपी की उम्र कितनी है और आरोपी शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। उसका नाम क्या है? उसका मोहम्मद मुक्तजीर। उसको गिरफ्तार कर लिया सर? नहीं, अभी भागा हुआ है। अभी रेड कर रहे हैं, पकड़ के फिर बताएंगे आपको। लड़की घर के आसपास ही हाँ, वहीं रहती है मायापुरी में। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।